बंदी जन जाकर कहो विदेह आज से यह संदेश सभा मध्य है आ गया धीर वीर लंकेश। जय तसीस जय तसीस 20 भुजगंडा रावण नाम वीर परिबंडा। बंदी जन जाओ जाकर विधिराज से ये संदेश कह दो कि लंका का राजा दशानन रावण विधिराज की सभा में पधार चुका है। बंदी जरी लगता है हमारे आगमन की सूचना नहीं दी गई। 1200 रुपए बंदी महाराज जनक के पास ये संदेश भेजवाओ कि लंकापति 1200 लंकापति का आगमन हुआ है। महाराज लंकापति रावण पधारे हैं। मोहल्ले मार दूंगा कोई जगह। विदेहराज कहिए, हमने सुना है आपके यहाँ स्वयंवर का आयोजन किया गया, देश देश के राजाओं को निमंत्रण भेजा, किंतु ये क्या, मैं लंकापति रावण जिसका आधिपत्य सारे संसार पर है और ऊपर से मैं ब्राह्मण कुलीन राजा, किंतु एक राजा की हैसियत से दूसरा ब्राह्मण की हैसियत से दोनों ही हैसियत से आपने मेरा अपमान किया। क्या कारण है विदेहराज? लंकापति रावण को आपने निमंत्रण भेजना उचित नहीं समझा। हे दशानन, मैंने पत्रिका जरूर पहुंचाई थी, लेकिन बंदी जनों ने कहीं डाल दी होगी। हे जनक आप धैर्य धरिए, मैं देखता हूँ ये कौन शोर शराबा कर रहा है। ठहर जाइए जनक, ठहर जाइए। महाराज जनक कहाँ से पत्थर आ गया है, देखता हूँ। महाराज जनक, आपने कहा कि बंदी जन को आपने पत्रा दे दी और बंदी जन ने यह सोचते हुए कि जमीन, आकाश, पाताल, जल, वायु, पर्वत, अग्नि सब लंकापति रावण के अधीन हैं, और आपके बंदी जन ने ये जानने की गुस्ताखी की कि यदि समुद्र को वो पाती दे देगा तो हमारे पास तक समुद्र पहुंचा देगा। सच है, किंतु साक्षात आकर हमें निमंत्रण देना आपने उचित नहीं समझा। आपको मैं बता दूं, अपना परिचय दे दूं कि मैं कौन रावण हूं। हम ही तो रावण कहाँ धनुष है उसे मैं तोड़ूं, कहाँ धनुष है उसे मैं तोड़ूं। हमी तो रावण सुभग कहाँ है।
वायु, आकाश, पाताल, सागर, सारे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में। हे विदेहराज, वो सब भी ठीक है, किंतु हमने सुना है कुछ प्रण है आपका, बताने का कष्ट कीजिए कि वो प्रण क्या है। बंदी जन क्या प्रण है आपके महाराज? सुनिए महाराज। हे महाराज, हे महाराज, हमारे राजा जनक का प्रण है कि जो ये धनुष रखा है, एक दिन खेल खेल ही में सीता ने उसको उठा के दूसरी जगह रख दिया। उसी दिन महाराजा ने प्रण किया कि इस धनुष को जो उठा के तोड़ देगा, राजा जी सीता जी का विवाह उसके साथ कर देंगे। हे महाराज, और सुनिए, मैं आपको बताता हूं। बंदी जन सुनिए महाराज, पहले सुनिए। सुनाइए, स्वागत है। ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आए परीक्षा का, परिणाम प्राणनीय पर है। और हे राजाओ सुनिए, जो धनुष दक्षमुख में शिव ने सूर्यगढ़ के लिए उठाया था, निमिंद नंदन देव जी ने जो धनुष धरो पर पाया था। सुनिए, 10 शीश सहस बाहु तक ने तिल भरने से सरकाया है। सीता ने खेल खेल ही में एक दबसी से उठाया है। उस पर ही शर्त लगान पवर बैठे हैं आए परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से सुनी नहीं प्रार्थना इसी प्रतीक्षा में। सुनिए, जो हमारे महाराज की शपथ सौगंध है, वो राजा की सब सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा, सीता उसको अर्पण होगी। और सुनिए, है समय यही क्षत्रिय वीरों निज छत्र सत्य दिखलाने का। बल
बल पौरुष का विशाल डंका, मिथिला के मध्य बजाने का। और हे राजाओं, अब इसमें पता नहीं है कौन से राजा भाग्यशाली होंगे जिसको सीता जी के साथ विवाह होगा। देख है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो। देखे वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। और सुनिए, सिंहों के सन्मुख जय पाए, ताकत यह कब श्यारों की है। हिल मिल कर जाने लड़ा दो सब, जानती जानदारों की है। और यही महाराजा की शर्त है जो आप सभी राजाओं को बताई है। बंदी जन, इसमें भी कोई सोचने वाली बात है क्या? जहां दशानन हो और वहां अन्य कोई और राजा पराक्रम के विषय में दशानन को मात दे सके।